बीजेपी को तो बहुत जानकारी थी डॉक्टर सुनील सिंह कि बाबूलाल मरांडी 11,000 रुपए का इनाम रख देते हैं कि भाई लापता हो गए हमारे मुख्यमंत्री। निशिकांत दुबे के लगातार बयान आते रहे कि ये तो घबराए हुए भागे भागे फिर रहे हैं जी, ये बीएमडब्ल्यू तो फलाने की है जो इनके बहुत करीबी है और वो घोटालेबाज है। ईडी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए राजनीतिक पेशबंदी है ना। नहीं, देखिए, राजनीतिक विरोधियों का आपसी उठापटक टीका टिप्पणी एक अलग जगह है, लेकिन जांच एजेंसी जो है उसकी अगर विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो हमको आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि जांच एजेंसियां चाहे संवैधानिक विश्वसनीयता कौन बनाएगा? हम और आप बनाएंगे। मैं और आप बनाएंगे। तो अगर मेरे सामने आंकड़ा आता है कि 5,906 ईसीआईआर कटी 2014 से 2024 तक और उसमें जो राजनेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई 95% विपक्षी दल के खिलाफ हो रही है और कन्विक्शन रेट 0.4% है, 4-6% टू बी मोर प्रिसाइज, तो विश्वसनीयता बनती है या उस पर सवाल खड़े हो? तो आपके कहने का मतलब है कि विश्वसनीयता करने के लिए इसमें भी तराजू तौल के पक्ष विपक्ष के बराबर के लोग हों तो उचित नहीं है। जो करेगा वो भरेगा और जांच से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हिमंता बिस्वा, शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, ईश्वरप्पा, बीएस येदियुरप्पा, इनका क्या इन लोगों का जांच खत्म हो गया? क्या क्लीन चिट? जांच कहाँ है? जांच क्लीन चिट हो गया? कहाँ है? वहां कोई छापे, समन, पूछताछ 9 घंटे की जगह 9 मिनट की भी पूछताछ। देखिए, ईडी का मैं फिर से कहता हूं, जांच एजेंसी जैसी ईडी हो और सीबीआई हो, पूरा विश्वास के साथ उसको कोऑपरेट करना चाहिए। और आपने कुछ नहीं किया है तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंस सकता है। विपक्ष कह रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है विरोधी दलों पर, और राहुल गांधी का बयान आया है आज पूर्णिया से कि दबाव में आ गए नीतीश कुमार, और वही नीतीश कुमार जो कहते थे एकजुट रहिए, ये करेंगे, ये ईडी सीबीआई वाला खेल होगा, साथ रहोगे तो डटकर लड़ पाओगे। अब खुद नीतीश कुमार पहुंच गए एनडीए में। देखिए, वो तो इंडी गठबंधन के लोगों की अपनी छटपटाहट है कि इंडी गठबंधन के सूत्रधार, मालाकार, नायक उनको छोड़कर चले गए, उनकी अपनी परस्पर विरोधाभासी दबाव है ये। देखिए, दबाव किस बात का दबाव? कोई फाइल खुल रही है? ये फाइल अगर इतनी ही जानकारी है किन्हीं को तो पब्लिक डोमेन में इस बात को रखें। पब्लिक डोमेन में कौन रखेगा? कोई भी जिनको जानकारी है। जिनको जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में रखे। तो इतने बड़े राजनेता होकर ये गैर जिम्मेदाराना बयान कि किसी व्यक्ति को कहना कि वो दबाव में आ गया, अरे भाई दबाव में आ गया कि तो कौन सी दबाव थी, कैसा दबाव था, सारा खुलासा करें। अन्यथा आपके ऐसे बड़े नेता को इस तरह से फुहर सा बयान देने से उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। तो ये जो सारे बयान अजित पवार, चक्की पीसिंग, देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो रही थी, सांगमा की बात हो रही थी, अभी चुनाव हुए पिछले साल मेघालय में, ये तो भ्रष्ट सरकार है और फिर बीजेपी साथ जाकर बैठ गई सरकार में। देखिए, वो बयानबाजी कर रहे थे, उनको प्रूफ देने, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। मैं सारे लोगों के लिए बोलता हूं कि राजनीतिक विरोधियों का आपस का प्रतिस्पर्धाओं का टीका टिप्पणी करने पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जब विरोधी होते हैं तो बयान देते हैं। मेरा केवल यही कहना है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं या संवैधानिक संस्था है, उसकी लोकतंत्र में जड़ें बहुत मजबूत है। उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है। और एजेंसी का नहीं है? एजेंसी का भी कर्तव्य है। डायरेक्टर को कितने एक्सटेंशन मिले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद? नहीं, देखिए, एक्सटेंशन मिला, सरकार का भी कुछ फर्ज है। देखिए, कानून की आज चिकित्सक लोग रिटायर करने के बाद एक्सटेंशन मिलता है, तो क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेसर नहीं है। एक ही आदमी है पूरे देश में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को दिया गया तो उसमें आप महज संजोग के फलना व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।